हम सभी जानते हैं कि शब्दों की ताकत कितनी होती है। कभी कभी एक साधारण वाक्य किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहकर भी हम कितनी बड़ी परिवर्तन ला सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अपनी जिंदगी को कम बोलकर बदल दिया। अनिल एक साधारण युवक था जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बचपन से ही शांत स्वभाव का था। उसके दोस्तों ने उसे हमेशा खामोश अनिल कहकर बुलाया। अनिल को यह नाम पसंद नहीं था, लेकिन उसने कभी इसके बारे में शिकायत नहीं की। वह हमेशा अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाता था और दूसरों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करता था। एक दिन अनिल ने अपने गांव के स्कूल में दाखिला लिया। वहां के बच्चे उसकी खामोशी को लेकर उसे तंग करने लगे। हर दिन उसे चिढ़ाते हुए कहते, क्यों बात नहीं करता? क्या तुम्हें डर लगता है? अनिल चुपचाप उनकी बातों को सुनता रहा, लेकिन उसके मन में यह बात घर कर गई कि शायद वह बदल सकता है। एक दिन अनिल की मां ने उसे कहा, बेटा, कभी कभी हमें अपनी बात कहने की जरूरत होती है। अपने विचारों को व्यक्त करने से ही हम लोगों को अपनी सोच से प्रभावित कर सकते हैं। अनिल ने सोचा कि शायद उसकी मां सही कह रही हैं, लेकिन एक विचार उसके मन में आया, क्या कम बोलना भी कुछ बदल सकता है? उसी दिन अनिल ने ठान लिया कि वह अपनी चुप्पी को ताकत में बदलेगा। उसने अपने विचारों को लिखना शुरू किया। उसे लिखने में मजा आने लगा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। गांव में पानी की कमी हो गई थी। सभी लोग चिंतित थे, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। अनिल ने देखा कि लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और अपनी समस्याओं का हल निकालने के बजाय सिर्फ एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे। एक रात अनिल ने एक योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। हमें सबको एक साथ लाना होगा और एकजुट होकर काम करना होगा। उसकी बात सुनकर दोस्तों ने कहा, लेकिन तुम हमेशा चुप रहते हो, क्या तुम्हें लोगों को समझाना आता है? अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, कम बोलने का मतलब यह नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता। अनिल ने गांव में एक सभा का आयोजन किया। उसने सबको आमंत्रित किया और सभी से कहा कि हमें मिलकर काम करना होगा। लोग हैरान थे कि अनिल, जो हमेशा चुप रहता था, अब इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ था। सभा में अनिल ने अपने विचार साझा किए। उसने बताया कि गांव में तालाब को फिर से भरने के लिए हमें एक योजना बनानी होगी। उसने सुझाव दिया कि हम सभी मिलकर तालाब की सफाई करें और पानी के बचाव के तरीकों पर काम करें। लोगों ने अनिल की बात सुनी और धीरे धीरे सब उसकी बातों से प्रभावित होने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अनिल की चुप्पी ने उसे अधिक सोचने और गहराई से विचार करने का अवसर दिया। सभा के बाद गांव के लोग अनिल की योजना को मानने लगे। सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया। पहले दिन से ही उन्होंने तालाब की सफाई शुरू की। अनिल ने सबका मार्गदर्शन किया और उनकी मेहनत से तालाब फिर से भरने लगा। अनिल की चुप्पी ने उसे सुनने और समझने की क्षमता दी थी। वह जानता था कि कब क्या कहना है और कब चुप रहना है। उसकी सोच और समर्पण ने गांव के लोगों को एकजुट किया। एक दिन जब तालाब भरने लगा, तब गांव के कुछ लोगों ने अनिल की आलोचना करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, यह सब अनिल का किया धरा है, हम अकेले ही कर सकते थे। लेकिन अनिल ने शांत रहकर उनकी बातें सुनी। उसने अपने काम में कोई कमी नहीं की और आगे बढ़ता रहा। उसने यह महसूस किया कि चुप रहकर भी वह अपनी बातों को साबित कर सकता है। उसने अपने कार्यों से साबित कर दिया कि उसका इरादा मजबूत था और वह गांव के लिए कुछ बेहतर करना चाहता था। गांव के लोग धीरे धीरे अनिल की बातों को मानने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अनिल की चुप्पी में एक गहराई थी जो उन्हें समझने में मदद कर रही थी। गांव में पानी की कमी का संकट समाप्त होने लगा और तालाब भर गया। गांव के लोग अब अनिल को एक नेता मानने लगे थे। उन्होंने उसके काम की सराहना की और कहा, कम बोलकर भी उसने हमें सिखाया है कि सच्ची ताकत हमारी सोच में होती है। अनिल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उसने अपनी चुप्पी को ताकत में बदला। उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लेखन को चुना। वह अब न केवल अपने गांव में बल्कि अपने कॉलेज में भी लोकप्रिय हो गया।
उसने अपने विचारों को साझा करने के लिए एक ब्लॉग शुरू किया। उसके लेखों ने लोगों को प्रेरित किया और उसे एक नई पहचान दिलाई। अनिल ने महसूस किया कि कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि वह कमजोर है। उसने समझा कि कभी कभी चुप रहकर सुनना और समझना अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह उसे न केवल अपने विचारों को स्पष्ट करने में मदद करता था, बल्कि दूसरों की बातों को सुनने में भी। अनिल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी कभी कम बोलने का साहस दिखाना चाहिए। हमारी चुप्पी भी हमारी ताकत हो सकती है। शब्दों की शक्ति का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी अपने विचारों को सुनना और समझना भी आवश्यक होता है। कम बोलकर खुद को बदलने का मतलब यह नहीं है कि हमें चुप रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों को चुन चुनकर बोलना चाहिए। अनिल की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि चुप रहकर भी हम अपने विचारों को बदल सकते हैं और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस प्रकार अनिल ने अपनी चुप्पी को ताकत में बदलकर अपने जीवन में न केवल बदलाव लाया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। उसने दिखाया कि कम बोलने का एक गहरा अर्थ होता है और यह हमें सुनने और समझने की कला सिखाता है। आखिरकार, कम बोलने का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम जब अपने शब्दों का सही उपयोग करते हैं, तब हम अपनी और दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हमें अपनी आवाज को पहचानना चाहिए, लेकिन कभी कभी कम बोलना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनना, समझना और उस पर अमल करना। कम बोलकर खुद को बदलने की यह कला हर किसी को सीखनी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल हम खुद में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार अनिल की यात्रा ने उसे कम बोलने की ताकत का एहसास कराया और उसने न केवल अपनी जिंदगी को बदला, बल्कि अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद की। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर परिवर्तन लाने की शक्ति है और कभी कभी हमें कम बोलने से ही वह शक्ति प्राप्त होती है। समय का प्रवाह अनवरत है। सुख दुख, आनंद विषाद, सफलता असफलता जीवन के हिस्से हैं। मनुष्य जीवन में संघर्ष भी है और अनिश्चितताएं भी, लेकिन गौतम बुद्ध का संदेश हमें सिखाता है कि चाहे समय कैसा भी हो, यदि मन को शांत रखा जाए तो जीवन में संतुलन और सुख बना रहता है। इस कथा के माध्यम से हम बुद्ध के जीवन से प्रेरित होकर समझेंगे कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत मन से जिया जा सकता है और जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति की जा सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धीरज नाम का एक युवक रहता था। धीरज एक साधारण किसान था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करता था। उसकी जिंदगी में सुख सुविधाओं का अभाव था, लेकिन फिर भी वह सच्चे अर्थों में खुश था। उसके जीवन का एक ही मंत्र था, जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहो। एक दिन गांव में बुद्ध के आगमन की खबर फैल गई। गांव के लोग उत्साहित थे और सभी ने निर्णय लिया कि वे बुद्ध के उपदेश सुनने जाएंगे। धीरज को भी यह समाचार मिला और उसने सोचा कि उसे भी बुद्ध के दर्शन करने चाहिए। शायद उसे जीवन के कुछ नए पाठ मिलें जो उसे और भी स्थिरता व शांति प्रदान कर सकें। बुद्ध का प्रवचन आरंभ हुआ। उन्होंने सबसे पहले लोगों से कहा, जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। समय हमेशा बदलता रहता है। कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के, परंतु जो व्यक्ति इस सत्य को समझकर अपने मन को शांत रखना सीख जाता है, वही सच्ची शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। धीरज ने यह सुना और बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि उसके जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए हैं, परंतु वह सदा यही मानता आया था कि ये सभी परिवर्तन अस्थायी हैं। बुद्ध की यह बात उसके मन में गहराई तक बैठ गई। कुछ दिनों बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसने धीरज की शांतिपूर्ण दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसके खेत में अचानक बाढ़ आ गई और उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। धीरज को बड़ा आघात लगा, लेकिन उसने बुद्ध के शब्दों को स्मरण किया, समय कैसा भी हो, शांत रहना सीखो। धीरज ने अपने आप से कहा, यह समय भी बदल जाएगा, यह दुख भी अस्थायी है। उसने कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारी और अगले मौसम की तैयारी करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने खेत को फिर से तैयार किया और फसल उगाने का प्रयास किया। उसकी मेहनत रंग लाई और 1 साल बाद वह फसल
उसकी फसल अच्छी हुई। इस कठिन समय में भी धीरज ने धैर्य बनाए रखा और बुद्ध का संदेश उसके दिल में गहरा बैठ गया कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, हमें अपनी शांति नहीं खोनी चाहिए। समय के साथ धीरज ने महसूस किया कि वह पहले से अधिक स्थिर और शांत हो गया है। कठिनाई से उसने समझा कि समय का अस्थायित्व उसे और भी मजबूत बना सकता है। उसने अब रोज ध्यान लगाना शुरू कर दिया ताकि उसका मन और अधिक स्थिर रहे। वह अपने मन से संवाद करता, जब तक मन शांत रहेगा तब तक मैं किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता हूं। समय चाहे कितना भी कठिन हो, मुझे अपना संतुलन नहीं खोना है। कुछ वर्ष बीतने के बाद एक बार फिर बुद्ध का उसी गांव में आगमन हुआ। इस बार धीरज उनके पास गया और कहा, हे तथागत, आपके उपदेश ने मेरे जीवन को नया अर्थ दिया है। मैंने सीखा है कि चाहे समय कैसा भी हो, मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी साधना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धीरज, तुमने सही समझा। समय के प्रवाह में सब कुछ बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति शांत मन से इन बदलावों को देखता है, वही वास्तविक सुख और शांति प्राप्त करता है। जीवन की सच्चाई को समझने का यही मार्ग है। धीरज अब जीवन के अनुभवों से समृद्ध हो चुका था। उसने देखा कि लोगों के जीवन में भी समस्याएं आती हैं, दुख आते हैं, परंतु जो लोग धैर्य और शांति बनाए रखते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद उठा पाते हैं। गांव के लोग अब धीरज को एक संतुलित, समझदार व्यक्ति के रूप में देखने लगे। वे उसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पूछने आने लगे। धीरज ने उन्हें भी यही शिक्षा दी कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हों, अगर हम मन की शांति बनाए रखते हैं तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। समय बदलता रहा। धीरज ने देखा कि कई बार अच्छे दिन आए तो कई बार कठिनाइयां भी आईं, परंतु अब वह जानता था कि यह सब अस्थायी है। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, और यही समझ उसे भीतर से मजबूत बनाए हुए थी। बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए उसने इस बात को अपना जीवन मंत्र बना लिया कि समय कैसा भी हो, शांत रहना सीखो। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है जो हमें सच्ची शांति की ओर ले जाती है।